इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का वाराणसी दौरा, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे स्वतंत्र देव सिंह। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अहम दौरा है। बीजेपी प्रवासी संपर्क प्रकोष्ठ के प्रदेश सम्मेलन को करेंगे संबोधित। रोहनिया विधानसभा और शिवपुरी विधानसभा में करेंगे बैठक। आपको बता दें तो रोहनिया विधानसभा और शिवपुरी में सभा को संबोधित करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने सभा बसपा पर बोला है हमला। वाराणसी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का वाराणसी का अहम दौरा, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे स्वतंत्र देव सिंह। आप देख सकते हैं कई कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेने वाले हैं। बीजेपी प्रवासी संपर्क प्रकोष्ठ के प्रदेश सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रोहनिया विधानसभा और शिवपुरी विधानसभा में यह बैठक करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने सपा बसपा पर हमला बोला है। जी हां, आपको बता रहे हैं लगातार इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का वाराणसी दौरा। वाराणसी में यह अहम दौरा उनका, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे स्वतंत्र देव सिंह। तो बीजेपी प्रवासी संपर्क प्रकोष्ठ को संबोधित करेंगे। राज्य के अंदर पहली बार सपा बसपा कांग्रेस का शासन आपने देखा है। सपा शासन में, बसपा के शासन में, कांग्रेस के शासन में, देश में आप देखे हैं, राज्य में देखें, आए दिन बम कांड होता था, आतंकवादियों का हमला होता था और आतंकियों द्वारा वो काशी हो, चाहे रेलवे ट्रेन हो, चाहे अयोध्या हो, राज्य के अंदर कहीं ना कहीं बम घटना होता था। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 4.5 साल के अंदर एक भी बम की घटना नहीं हुई और एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। और गुंडे आज योगी शासन में या तो जेल के अंदर है, जमीन के अंदर है, आसमान, इसलिए कानून व्यवस्था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से स्वतंत्र देव सिंह का वाराणसी का यह अहम दौरा है, इस दौरान वो क्या कुछ कह सकते हैं और किस तरह से 2022 को साधने की कोशिश वो करते हुए नजर आएंगे? आपको बताना चाहूंगा कि जो आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसको लेके सभी राजनीतिक दल कमर कसे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनसे कहीं एक हाथ आगे बढ़ के कमर कसी हुई है। और इसलिए बराबर जो प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य हो या केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग, उनका बनारस में बराबर दौरा लग रहा है, क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो यहां से एक संदेश भी जाता है देश की राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो इसलिए कोई भी कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़नी चाहती है। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि जो संगठन की जो बैठक है उसको स्वतंत्र देव सिंह संबोधित करेंगे, प्रवासी जो सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। तो इस तरीके से बनारस में उनके 3-4 कार्यक्रम लगे हुए हैं। जो महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो आज बात करी है उसमें सपा और बसपा को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि आप पूर्व में आप देख चुके हैं कि इन सरकारों में हाल था, प्रदेश का जो गुंडा राज चरम पे था। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार का एक महिमा मंडन तरीके से किया है कि हमारी सरकार जब से आई है प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश के बाहर हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो 2022 का चुनाव है उसका जो आगाज हुआ है उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही है। और इसी क्रम में ये दौरा है। और बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भी कल संभवतः बनारस उनका आगमन है दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का, उसमें भी ये साधने की कोशिश की जाएगी जो 2022 का आगामी विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए। जी बिल्कुल, तो अहम दौरा और वाराणसी का ये दौरा है और जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वो आज वाराणसी की जनता को प्यार जताएंगे, वहीं विरोधियों पर मार भी पड़ सकती है। विरोधियों पर जो जुबानी जंग है वो यहां तेज कर सकते हैं स्वतंत्र देव सिंह। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं आप उनकी जैसा उन्होंने बताया उसको देख के बिल्कुल है कि जवानी जंग तो जो विपक्षी दल हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से शुरू हो चुका है। और ये जो इंगित कर रहा है कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसको देख के कोई कसर जो है छोड़ना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए युद्ध स्तर पर अपने तमाम जो बड़े नेता हैं उनको हर प्रदेश के हर कोने में भेजा जा रहा है, हर क्षेत्र में भेजा जा रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है। तो उसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष का वाराणसी दौरा है, 1 दिवसीय दौरा है। 2 विधानसभा में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जो भी चुनाव में शिरकत कर रही है उसका वो मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल, तो मंत्र देते हुए वो नजर आएंगे और जिस तरह से वाराणसी की जनता को प्यार और विरोधियों पर वार यहां से नजर आएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।